Hey guys, I welcome you all to yet another video or blog of Ma Padmini Dental Blogs. This is Dr. Atish Kumar Pandey this side from Sambalpur, Odisha, practicing dentist in Odisha from last 6 years and your dental expert and your dental advisor. Today's topic what we are going to talk today is all about should a NEET qualifier student, should he or she opt for BDS or not. तो चलिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं बीडीएस के बारे में। बीडीएस का मतलब है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और एमबीबीएस का मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो दोस्तों क्या होता है ना, नीट जब 12th क्लास खत्म हो जाता है बच्चों का, तो 12th क्लास खत्म होने के बाद उन लोग नीट का एग्जाम देते हैं मेडिकल प्रिपरेशन, मेडिकल के लिए, मेडिकल में पढ़ाई करने के लिए क्वालिफाई करते हैं, तभी जाके उनको मिलता है। तो दोस्तों पहला तो क्या बात होता है ना, अगर आप बात करें डिफरेंट ब्रांचेस की, तो जैसे कि एमबीबीएस है, बीडीएस है, फिजियोथेरापी है, फिर आयुर्वेदिक है, फिर बीएएमएस है, बीएचएमएस है, ये सारी चीज़ें रहती हैं दोस्तों। और डेफिनेटली मतलब कि सारे के सारे फील्ड्स अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों मैं एक तो चीज़ बोलना चाहूँगा बीडीएस के बारे में कि बहुत लोग एक्चुअली डाउटफुल रहते हैं कि एमबीबीएस सीट नहीं मिला तो बीडीएस लें या नहीं लें, या बीएएमएस लें या बीएचएमएस लें। तो दोस्तों पहला चीज तो मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि बीडीएस इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच। बीडीएस पहले से ही मतलब कि सिर्फ हेड एंड नेक में ही आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हो पहले से ही, तो आप मतलब कि ओरल कैविटी के बारे में कोई एमबीबीएस उतना नहीं कह सकता जितना एक बीडीएस कह सकता है। और इवन आपका बीएएमएस और बीएचएमएस में जितना मतलब कि आपका जो ओरल कैविटी के बारे में लोग नहीं बता सकते बीएएमएस या बीएचएमएस, उतना एक डेंटिस्ट बता सकता है। तो ऑलरेडी आप इतना सारा एरिया का स्ट्रक्चर का ऑलरेडी आप एक किंग बन चुके रहते हो बीडीएस करके, और आप स्माइल डिजाइनिंग करते हो बीडीएस करके, फिर आप लोगों को स्माइल देते हो अच्छा खासा, उनका पेन रिलीव करते हो टूथ एक्सट्रैक्शन करके, और उनका बहुत सारा सेंसिटिविटी भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसमें स्कोप बहुत है, और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं दोस्तों जो कि सेलिब्रिटी डेंटिस्ट हैं और वो लैक्स एंड क्रोर्स में कमाते हैं, जो कि 40-50 लैक्स 1 करोड़ में कमाते हैं, और बहुत अच्छा उनका लाइफस्टाइल भी है। बस डिफरेंस ये है कि दोस्तों मैं आपको एक तो डाउट क्लियर करना चाहूँगा, पहले से ही एक तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आप इस कोर्स को जॉब ओरिएंटेड हिसाब से अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस बीडीएस को ऑप्ट मत कीजिए, क्योंकि बीडीएस एक स्किल बेस्ड, एक नॉलेज बेस्ड और एक स्किल बेस्ड ब्रांच है, और इसमें आपका हैंड स्किल्स बहुत मैटर करता है। एक्चुअली एमबीबीएस या बीएएमएस या बीएचएमएस में आपका थ्योरी 80 to 90% थ्योरी रहता है और बाकी की सारा प्रैक्टिकल रहता है, लेकिन डेंटिस्ट्री में 60% जो है वो 60 to 80% जो है वो प्रैक्टिकल रहता है, हैंड स्किल रहता है, और बाकी 20 to 40% या 50% मान सकते हैं आपकी थियोरिटिकल नॉलेज रहता है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर आप अगर करेंगे डेंटिस्ट्री में आके तो डेफिनेटली आप एक किंग बन सकते हैं एक मेडिकल फील्ड में, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे सीनियर्स बहुत लोग जो पास आउट हो चुके हैं, मैं भी पास आउट हो चुका हूँ। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी 6 साल पहले से ही पास आउट हो चुका हूँ मैं पहले से, और मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि मैं हाईटेक डेंटल कॉलेज भुवनेश्वर से पास आउट हुआ था 2019 में, और मेरे लिए भी पहला एक चैलेंजिंग टास्क था कि मेरे को उतना पता नहीं था डेंटिस्ट्री के बारे में। बस मेरे पापा ने बोला कि डेंटिस्ट्री में भी स्कोप है बेटा, तू कर ले। तो मैंने 1 साल कोचिंग किया था राउरकेला में, और राउरकेला में कोचिंग करने के बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, और मैंने जब क्वालिफाई किया एग्ज़ाम को तो मुझे बीडीएस मिला हाईटेक डेंटल कॉलेज में। और दोस्तों सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसका फीस भी बहुत नॉमिनल रहता है एमबीबीएस के हिसाब से। एमबीबीएस का फीस का जस्ट आधा ही रहता है, आधा से भी कम हो सकता है उसका फीस बहुत सारे कॉलेजेस में। और सबसे बेस्ट पार्ट है दोस्तों कि अगर आपका कटअप अगर अच्छा गया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीट मिल सकता है, और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पेशेंट्स ही पेशेंट्स मिलेंगे। हाँ, आपको जस्ट ये डिसाइड करना है कि आप कितना अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, ट्राई करना है थोड़ा सा समझ के करने का। बहुत सारे इधर उधर के भी कॉलेजेस होते हैं जहाँ उतना पढ़ाई नहीं होता या फिर उतना प्रैक्टिकल काम नहीं होता,
और उतने पेशेंट्स भी नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप एक ढंग के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, या तो गवर्नमेंट हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो या फिर एक प्राइवेट भी कॉलेज हो, जैसे कि सविता डेंटल कॉलेज या मीनाक्षी अमल डेंटल कॉलेज या फिर बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस हैं। उड़ीसा में टोटल 4 ठो डेंटल कॉलेज है। एक ठो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है जो कि SCB डेंटल कॉलेज है, और एक ठो हाईटेक डेंटल कॉलेज है जहाँ से मैं पास आउट हूँ, जो कि भुवनेश्वर में है, और SCB डेंटल कॉलेज कटक में है, सबसे पुराना कॉलेज है उड़ीसा का। और उसके साथ दोस्तों जो है IDS है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस भुवनेश्वर है, और किड्स है जो कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस है। तो दोस्तों ज़्यादा सेचुरेशन भी नहीं है उड़ीसा में, और यहाँ पेशेंट फ्लो भी अच्छे आते हैं, हर किसी के पास पेशेंट होते हैं। बस थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, थोड़ी सी जो कि मिटानी है कैंप्स वैम्प्स करके लोगों को, मतलब कि डेंटिस्ट्स को। और अगर आप उड़ीसा के अंदर हैं तो आई मस्ट से कि अगर आपको अच्छा खासा मिल रहा है चांस, तो आप डेफिनेटली BDS करें। और इसमें आप स्काई इज द लिमिट, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ MBBS में ही पैसा है। MBBS में एक लेवल तक ग्रोथ लेवल उतना नहीं होता है, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है। डॉक्टर का लाइन ही ऐसा है। बहुत लोग एक्चुअली क्या सोचते हैं कि अगर आप सोच रहे होंगे कि अभी आपके जो इंजीनियरिंग फ्रेंड्स हैं उनको पैकेज मिल जाता है 20 लाख 25 लाख 30 लाख का पर ईयर का, तो उन लोग पहले से ही पैसा कमा लेते हैं। बट क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो छटाई भी हो रही है दोस्तों। और जब छटाई होती है ना, तो आपने सुना ही होगा, सबसे अगर किसी को अगर पत्थर दिया जाए तो आम गिराने के लिए, तो वो सबसे पहले एक पका वाला ही आम गिराता है। तो जो कि कोविड में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, बहुत सारे इंजीनियर्स अपना जॉब खो चुके हैं। और अभी AI आ चुका है दोस्तों। AI आने के बाद अभी इंजीनियर्स को नौकरी नहीं मिल रहा है उतना ज़्यादा, और सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है इंजीनियरिंग में। सिर्फ अच्छा कॉलेजेस जैसे कि IIT जैसे कॉलेजेस से, IIT NIT जैसे कॉलेजेस से जो पास आउट होते हैं, या फिर बिट्स पिलानी से, उन लोग को ही मिलता है जॉब, और सबको जॉब नहीं मिलता है। और BDS में भी जॉब ओरिएंटेड नहीं है, बट ये स्किल ओरिएंटेड है। आपका हैंड जो है, वो बोलते हैं ना, मेरा हाथ जगन्नाथ या आपका हाथ जगन्नाथ। तो दोस्तों आप इतना अच्छा स्किल बेस्ड हो जाओगे कि आप हर टाइप का प्रोसीजर करने पाओगे अपने क्लिनिक में, और अच्छा खासा क्लिनिकल प्रैक्टिस करके अच्छा खासा कमाने पाओगे। हाँ, शुरुआत में नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों मैं सुंदरगढ़ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, तो मेरा फर्स्ट मंथ का इनकम सिर्फ 5000 ही था। लेकिन जब मैं छोड़ रहा था मेरा क्लिनिक को सुंदरगढ़ में, तो मेरा तब इनकम 50-60,000 में कर रहा था। और जब मैं संबलपुर में आ गया, तो जितना पेशेंट्स मेरे 6 मंथ्स में हुए थे सुंदरगढ़ का जो क्लिनिक में, उतना पेशेंट्स मेरे सिर्फ 2 ही महीने में संबलपुर में हो गए। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि टाउन्स में और सिटीज में ये डेंटिस्ट्री बहुत अच्छा चलता है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद और जितना भी कैपिटल सिटीज है, और बाकी सब बड़ा बड़ा शहर सब में, स्मार्ट सिटीज सब में सब कुछ चलता है दोस्तों। और आजकल बहुत सारा ब्रांचेस डेंटिस्ट्री में भी आ गया है। उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि अभी मैं आपके लिए वीडियोस ला सकता हूं डेफिनेटली, और मैं आपको हेल्प करूंगा। तो इसी वर्ड्स के साथ मुझे अलविदा कहने को दीजिए। दिस इज योर डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर आतिश कुमार पांडे दिस साइड फ्रॉम संबलपुर ओडिशा, signing out from माँ पद्मिनी डेंटल केयर संबलपुर। थैंक यू, लव यू, जय हिंद।